हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। और भैया ऐसा है कि सैंपल पेपर आ चुका है, बवाल मच जाएगा। अब सैंपल पेपर इज हियर, व्हाट द बियर। भाई सीबीएसई ने सैंपल पेपर को निकाल दिया है। आपका आ गया सैंपल पेपर, ठीक है। और इस बार का जो सैंपल पेपर है एकदम बवालिया सैंपल पेपर है, एकदम मतलब समझ लीजिएगा ऐसा लग रहा है कि भगवान ही उतर के पेपर बना देंगे, ठीक है। तो इस बार देखो कोशिश ये किए हैं कि ये मोस्टली कॉन्सेप्ट बेस तैयार करने की कोशिश किया गया है। कॉन्सेप्ट बेस क्वेश्चंस ही आने वाले हैं आपके पेपर में, ठीक है। एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। एमसीक्यूज़ 3 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन और 6 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा दिख रहे हैं। 8 नंबर वाला मामला हमको यहाँ पे कहीं दिखा नहीं। ये किसी भी पेपर में है, ये मोस्टली अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस की बात हो रही है। और ऐसा मुझे लगता है कि हर पेपर के साथ किया गया होगा। 3, 4, 6 और एमसीक्यू के क्वेश्चन ज़्यादा दिख रहे हैं। यहाँ मुझे क्वेश्चन दिखा है करीबन 1, 2 इसमें, और इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ है। करीबन 18 से लेकर 24 क्वेश्चंस के आसपास एमसीक्यूज़, 6 नंबर के 2 क्वेश्चंस, 4 नंबर के कुल मिला के 2-3 क्वेश्चंस और 3 नंबर के 4-5 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ऐसा इसलिए तैयार किया गया कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस ले जाने की कोशिश हो रही है नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। तो भैया जो भी रटने वाले होंगे, वो ऐसा है ना कि रटन विद्या काम नहीं आएगी, काम बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे आप कोशिश करिए कि जितना हो सके कॉन्सेप्ट बेस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। बड़े क्वेश्चंस तो मुझे दिखे नहीं, तो इसका मतलब ये है कि बड़े क्वेश्चंस आने से रहे नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सीबीएसई पे थोड़ा मुझे भरोसा नहीं होता है, क्योंकि सीबीएसई बच्चों के साथ गेम खेल जाती है, देगी कुछ और, कर कुछ और देगी और हो कुछ और जाता है, ठीक है। तो इस बात पे भी ध्यान रखिएगा कि तैयारी आपकी फुल फ्लेज्ड हर सिनेरियो में होनी चाहिए, चाहे क्वेश्चंस बड़े हों चाहे क्वेश्चंस छोटे हों। बट एक बात याद रखिएगा कि रटने वाली काम जो है वो तो एकदम मत करिएगा। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस ही काम चल रहा है और कॉन्सेप्ट बेस ही पेपर आने हैं, कॉन्सेप्ट बेस ही पेपर आने हैं। तो ये तो तय है, एकदम तय है कि कॉन्सेप्ट बेस पेपर बनेगा और जरूर बनेगा, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जितना हो सके अभी से रिवीजन पीरियड में आ जाइए और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन थ्योरी बेस जो होगा, थ्योरी बेस इन द सेंस का मतलब क्या हो गया भैया, थ्योरी बेस का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम जरूरी है और इसके साथ न्यूमेरिकल पोजिशनिंग भी होनी बहुत ज़रूरी है। अब न्यूमेरिकल पोजिशनिंग का मतलब क्या हो गया भैया, देखो अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो अकाउंट्स में ये तो एकदम नेसेसरी है, उसके साथ ये तो जरूरी है। इकोनॉमिक्स और बिजनेस की अगर मैं बात करता हूं तो इकोनॉमिक्स में अभी मैं क्वेश्चन देख रहा था, तो वो मोस्टली नए सिनेरियो पे क्वेश्चंस बना रहे हैं। मतलब कि पाकिस्तान इंडो चाइना पे अगर क्वेश्चन बना हुआ है, उसके बाद रशियन प्राइस क्रूड्स पे, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो थोड़ा सा आप क्या करिए कि पेपर वगैरह भी इकोनॉमिक्स का पढ़ते जाइए, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेते जाइए। बहुत ज़्यादा उसमें डीप नहीं पढ़ना है, यूपीएससी का पेपर नहीं है, बट एक डीप नॉलेज थोड़ी सी लिटिल वाली होनी चाहिए। बिजनेस स्टडीज़ में मैंने देखा तो बिजनेस स्टडीज़ में भी ये एकदम केस बेस्ड क्वेश्चंस दे रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आपका जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा और तो आपका काम बिगड़ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस ही आ रहे हैं जहां तक देखने को मिला। एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा बढ़ा दिया है इन्होंने। कहाँ वो पिछले साल 10 क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन दिया करते थे, आज 20 से 22 क्वेश्चंस के आसपास देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा अब जो पैटर्न है वो थोड़ा सा मॉड्यूलेशन में आ चुका है। ये ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि इस पे केस बेस्ड क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो कोशिश करिए आप अभी से तैयारी करने की। इन द सेंस का मतलब ये हो गया कि आप थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ न्यूमेरिकल पोजीशनिंग्स को भी देखिएगा, ठीक है। मैं भी कोशिश करूंगा कि उस बेस में आपको पढ़ा सकूं कि जो पॉइंट टू पॉइंट, हेड टू हेड जो जरूरी पॉइंट्स हैं, जो हो सकते हैं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उस पर आपका ध्यान होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात अकाउंट्स के बच्चों के लिए, जो अकाउंट्स लगा रहे हैं इस समय, ठीक है, अब वो क्या करेंगे कि छोटे क्वेश्चंस पे भी आपको ध्यान देना होगा। मतलब क्या हो गया, चेंज इन पीएसआर्स थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। गुडविल कैसे निकालते हैं इस पे ध्यान दीजिएगा। वर्कमैन कंपनसेशन का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स का, इसको कैसे निकालना है इसको ध्यान दीजिएगा। शेयर्स की अगर मैं बात करूं तो शेयर्स में आपको ध्यान देना होगा इस वाले पोजीशनिंग में कि शेयर का पार, प्रीमियम, ये कैसे निकलती है, फोर फीचर की वैल्यू कैसे निकलती है। तो ये सब के सब जो है, जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ट्वीक पॉइंट्स होते हैं, जो क्वेश्चन को घुमा देते हैं,
वैसी चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरा, इकोनॉमिक्स बेस के जो बच्चे हैं वो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी जो है, आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की नहीं, मैं एनसीईआरटी बात कर रहा हूँ और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो उसको ज़्यादा पढ़िए आप, ठीक है। बाकी दूसरे क्वेश्चंस को पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो केस बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे तो उस एनसीईआरटी से आपके 50 नंबर 40 नंबर तो सॉल्व होने ही होने, ये तय है। दूसरा, कोशिश करिए कि डेली अपडेट रहिए इकोनॉमिक पोजीशनिंग में, ताकि क्वेश्चन बने तो आप कर सकें। बिजनेस के बच्चों के लिए आप एनसीईआरटी से भी जा सकते हैं, आप पूनम गांधी भी पढ़ सकते हैं, जो भी आपको किताब मिले आप उसको उठाइए, जहां से आपको केस स्टडी मिलता है वहां से उठाइए। और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो समझ लीजिए कि एकदम बवाल मचाना है आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो लगाइए, एकदम मैंडेटरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाओगे काम बिगड़ जाएगा। तो कम से कम 10 साल का आप कोई प्रीवियस ईयर पेपर पर लगा लीजिए, आपको ज़्यादा काम देगा, ठीक है बेटा। और मैं कोशिश करूंगा कि हर टॉपिक को मैं उस हिसाब से बना सकूं। टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे, टाइम मिलेगा तो मैं बनाऊंगा और ज़रूर बनाऊंगा, ताकि आप उन चीज़ों को देख सकें। उसके बाद हम न्यूमेरिकल स्ट्रैटेजी पे भी काम करेंगे, कैसे न्यूमेरिकल को कंप्लीट करना है। तो होप करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ बांटो इसको।